पौलुस करीबन 3 साल इस शहर में सेवा किया। एफेसुस शहर, एफेसुस का मतलब ही जब मैंने प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पढ़ाया मैं समझाया था, एफेसुस का मतलब ही लूस है, लूस, ढीला। ढीला का मतलब है कोई पकड़ में नहीं आता, ठीक है, पकड़ में नहीं आता, कानून नहीं है, कायदा कानून में नहीं रहने वाले एक शहर, मतलब अपने मनमर्जी से चलने वाला एक शहर था। सो ऐसा ढीला का मतलब ऐसा ढीला कि टाइट नहीं कर सकता। उदाहरण बताऊंगा, आटे में ज्यादा पानी हो गया तो कैसा रह गई है, ना डोसा का काम आएगा ना रोटी का काम आएगा, समझ गया वो कंडीशन। मार्शल जिसको कहता है, दलदल, ऐसा एक शहर था एफेसुस शहर। और वहां किसी प्रकार का कायदा कानून नहीं है, लोग अपनी मर्जी के अनुसार रहते हैं। इससे बढ़कर वहां पर यह शहर गंदे काम के लिए, बुरे काम के लिए मशहूर था। वहां पर एक बहुत बड़ी मंदिर है, अर्थमीस देवी का मंदिर, जो विश्व में मशहूर है, और इत्यादि कई सारे नाम है, कई सारे बातें हैं एफेसुस को कहने के लिए। पौलुस प्रेरित वहां पर आया, और जब वहां पर पौलुस आए, सेवकाई शुरू किया। एक बांझ भूमि में, यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां कोई कलीसिया नहीं है, यहां कोई लोग नहीं है, वहां पर एक व्यक्ति सेवा करने के लिए अगर आता है, वो सुख और आनंद और आराम पाकर वहां पर सेवा नहीं करते हैं। एक बांझ भूमि में, एक बांझ भूमि को अगर फर्टाइल बनाना, फलवंत बनाना, उसमें बहुत मेहनत होती है। सबसे पहले उस जगह में जो कांटे हैं, उन कांटों को निकालना पड़ता है। मेरी बात को आत्मिक सेंस में लेना, ठीक है, क्योंकि कांटों के बीच में अगर बीज बोया, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि बोने वाले तो बोया, बीज बोया, कुछ कांटों के बीच में गिरा, उगने पाया, बढ़ने पाया, उगेगा, लेकिन बढ़ पाया नहीं बढ़ा, क्योंकि वो कांटे उसको दबा दिया। हमारी सेवकाई में भी, जीवन में भी इसी प्रकार है। जमीन पहले तैयार होने चाहिए। कहीं भी कोई कार्य शुरू करता है, उसको पहले ग्राउंड में, उसकी ग्राउंड पहले तैयार करता है। आईपीसी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट एक नवजात शिशु है, अभी नवजात शिशु है। आईपीसी नवजात शिशु नहीं है, 100 साल पुराना एक संस्था है, कायदा और कानून के अनुसार चलने वाले एक संस्था है। पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में जो आए हुए आप सब आईपीसी के लिए नए हैं, और आपके लिए आईपीसी नए हैं, लेकिन आईपीसी का कानून नया नहीं है, आईपीसी संस्था भी नया नहीं है, क्योंकि ये जमीन को तैयार कर सारे कांटों को और पत्थरों को हटाकर अच्छी जमीन में किया हुआ एक खेत के समान। लेकिन वो काम अगर हम दूसरे जगह में जब लॉन्च करते हैं, अब आपको मालूम है कई बिजनेसमैन है, एक नई शहर में अपने बिजनेस जब वो शुरू करता है, तो वहां पर कुछ कठिनाइयां, परेशानियां तो होती है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में। सो मेरा और आपका सेवागाई भी इसी प्रकार है। एक नई जगह में जब हम सेवा के लिए जाते हैं या सेवागाई करते हैं, एक ऐसा जगह में जहां पर अभी तक बीज नहीं बोया गया, ऐसे जगहों में सेवा करना आसान काम नहीं है। पौलुस एफेसुस में आकर ऐसे एक सेवागाई शुरू किया। तब पौलुस का अनुभव क्या था? हर जगह में शुरुआत में बहुत ही कठिनाई होती है, एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ता है,
एडजस्टमेंट का मतलब है कि उस मुकाम में पहुंचने के लिए, जैसे वो शुरू किया हुआ व्यक्ति एक दर्शन है, उस दर्शन में उसको फाइनल टच देने से पहले बहुत कठिनाइयां होती है। एक मकान बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब उसका पेंटिंग होने से पहले, प्लास्टर होने से पहले आपको दिखे तो आप कैसे लगेगा उसको? वो तो बिल्कुल ही ठीक नहीं लगेगा। पर सब कुछ बनाने के बाद पेंट लगाया है ना, और सब कुछ किया, उसके बाद वो बहुत सुंदर है। लेकिन वो सुंदर एक शब्द सुनने के लिए हो सकता है उस घर का मालिक ने या इंजीनियर ने, उसके पीछे काम किया मेसन ने बहुत कठिनाई उठाया, और वो दर्द और किसी को, देखने वाले को नहीं पता। देखने वाले तो देख लिया तो ठीक है, बहुत अच्छा घर बनाया। भाई एक रात में एक घर तैयार नहीं होगा, उसके पीछे मेहनत होती है। हमारी मिनिस्ट्री भी इसी प्रकार है, हमारी सेवकाई भी इसी प्रकार है। 3 साल पौलुस सेवा करके वो कलीसिया तीमुथियुस के हाथ में सौंप दिया। तीमुथियुस उसकी चेला है और तीमुथियुस को उस कलीसिया का अगुआ बनाकर दिया। लेकिन उससे पहले या उसको उस मुकाम में पहुंचाने के लिए उस कलीसिया को उसी प्रकार, जो बांझ भूमि में जहां पर कोई कायदा कानून नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था, एक ऐसा अनुभव में रहने वाले लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाकर, परमेश्वर के वचन के डिसिप्लिन में लेकर आकर, और जो है परमेश्वर के वचन जो है दुनियादारी से और दुनिया के अफसोस देह व्यापार के लिए मशहूर एक क्षेत्र था, वैसे जगहों में जहां पर व्यभिचार जो है नाम लोग बिल्कुल पाप समझते नहीं थे, वो बल्कि डेली रूटीन समझते हैं। ऐसे एक शहर में अगर एक कलीसिया खड़ी करना, लोगों को उस गंदे, उस पाप से अगर प्रभु के लिए या प्रभु के खातिर, प्रभु के सन्मुख में लेकर आना, तो आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है। तो पौलुस ऐसे एक कलीसिया तैयार करने में पौलुस को क्या कुछ करना पड़ा, आप पढ़िए। उसकी भूमिका पहले समझेंगे, उसके बाद जो बातें मैं आपको जो मैं बोलना चाहता हूं आपके समझ में आएगा। पौलुस उस सेवकाई को शुरू कैसे किया था, पढ़िए उसका 20वां अध्याय का 17 से लेकर आप पढ़िएगा, कोई जल्दी पढ़ लेना। और उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया। जब वे उसके पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। एक मिनट, रुके चलेंगे। पौलुस अपनी गवाही उन लोगों के सामने कहते जिन्होंने इसको देखा, वे आंखें देखी गवाह है। पौलुस की सेवकाई को शुरुआत से लेकर देखा हुआ लोगों के सामने सीना चौड़ा कर ऐसे खड़े होकर कह रहा है। कहने के लिए पौलुस के पास हिम्मत है कि तुम जानते हो आसिया में मैं आया हुआ प्रथम दिन से लेकर मैं कैसे तुम्हारे बीच में सेवा किया। हमारे विश्वासी गणों के सामने कलीसिया में इस प्रकार हमारे अपने बारे में भी कहने के लिए हमें हिम्मत होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? वो आए हुए लोग पौलुस के द्वारा पैदा किया हुआ आत्मिक संतान थे, पौलुस के द्वारा विश्वास में आए हुए लोग थे, पौलुस के द्वारा बचाए हुआ लोग थे। किसी का कलीसिया के लोगों को तोड़ कर आज कलीसिया बनाना आम बात हो गया। किसी की कलीसिया का विश्वासियों के घर में उधर का पास्टर को नहीं पता, लेकिन बार बार विजिट करके उसको बंसी डालकर खींचकर अपने पास लाकर कलीसिया बनाना और लोगों को जोड़ना आज एक आम बात हो गया। पर पौलुस ने ऐसा नहीं किया। पौलुस के जो हिम्मत है वो हिम्मत हमारे अंदर होना चाहिए। क्या है कि जिस दिन मैं आसिया में आया
प्रथम दिन से लेकर तुम्हारे बीच में कैसा मैंने सेवा किया तुम जानते हो, क्योंकि तुम मेरे द्वारा विश्वास में आया हुआ, तुम मेरे द्वारा प्रभु को जाना, मैंने तुम्हें विश्वास में पैदा किया। प्यारे भाइयों, मेरे सहकर्मियों, परमेश्वर के दासों, हमारे द्वारा वह पैदा हो गया हुआ आत्मिक संतान हमारे पास होना चाहिए। किसी के बच्चों को और गोद में उठाकर रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले खुद को आत्मिक संतानों को पैदा करना है। समझ में कितने लोग आगे धन्यवाद दे सकता है? और पौलुस कहता है कि तुम जानते हो मैंने कैसे तुम्हारे बीच में सेवा किया। मसीह सेवा आज लोग लक्ष्य समझते हैं, प्रभु देगा, मैं मानता हूं इस बात को, पर प्रभु की सेवा, जिस मालिक के हम सेवा करते हैं, याद रखिएगा, वो मालिक के पास खुद का अपना घर भी नहीं था। जब आराम करना पड़ता था, पैदल चलकर बेथानिया में लाजर और मार्था और मरियम के घर में जाकर थोड़ी देर दिन में आराम करता था, रात भर वो पहाड़ में बैठकर प्रार्थना करता था। वो मालिक, वो है हमारी मालिक। मालिक गरीब लेकिन दास सब बड़े अमीर। पजीरो चल रहे, पजीरो, ओडी गाड़ियां, सिक्योरिटी गार्ड आज के पास, पासवानों के पास, और लोग सोचते यही सेवकाई है। ये प्रभु के है, ये वो यीशु की सेवकाई नहीं है, ये वो यीशु के सेवक नहीं है जिसने धनी होकर भी कंगाल बनकर हमारे लिए कंगाल बनकर अनुग्रह दिखाया हुआ, वो प्रभु की सेवक नहीं है। ये सब फिर किसका है? समस्त संसार जिसके वश में है उनके सेवक है। नाम यीशु का, पर सेवक वो सचमुच में उनका है। क्यों? क्योंकि यीशु जो इस संसार का मालिक था, वो जब आए उनके पास खुद का एक साधन भी नहीं था। जब चलना पड़ता था, जाना पड़ता था बेथफागे से लेकर यरूशलेम तक, तब उन्होंने बोला सामने वाले गांव में जाओ, वहां पर एक गधे के बच्चे को बांधे हुए देखा, उसको खोल कर लाओ। किराए पर लिया हुआ गाड़ी, वो प्रभु है हमारी मालिक। उनकी सेवा करने के लिए निकला हुआ लोगों की सपना क्या है? हमें ओडी कार मिल जाए, हमें वो मिल जाए, ये मिल जाए। प्रभु की सेवकाई ईमानदारी से अगर आप करें, पौलुस के अनुभव होगा आपका और मेरा अनुभव। 30 साल हो गए मुझे प्रभु की सेवकाई उत्तर भारत में करते हुए। 30 साल बड़ी हियाव के साथ मैं कह सकता हूं, हिम्मत के साथ मैं कह सकता हूं कि हमने दुख उठाकर, आज भी दुख उठाकर अपने ही जेब से खर्च करके प्रभु की सेवा करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। पौलुस का अनुभव क्या था? पौलुस कहता है कि मैं प्रथम दिन में जब आसिया में आया, तुम्हारे बीच में कैसा सेवा किया। उसका 20वें आयत को पढ़िए, सॉरी उसका 19वें आयत को पढ़िए। पढ़ लीजिए बहन पढ़े, भाई पढ़े, कोई भी पढ़े, जल्दी पढ़ो। अर्थात तो बड़ी दीनता से और आंसू बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। कहता है मैं आंसू बहा कर तुम्हारे बीच में सेवा किया। मसीह सेवकाई आंसू की सेवकाई है, आंसू बहाकर करने वाली सेवकाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सभी को अपने अनुभव से मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। मसीह जीवन, मसीह सेवकाई, सच्चाई का सेवकाई अगर ईमानदारी से करोगे, वो विश्वास की सेवकाई है, विश्वास की सेवकाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है विश्वास की सेवकाई? विश्वास की सेवकाई क्या है? आलीशान बंगला, मकान या आलीशान गाड़ियां, ये सब है विश्वास की सेवकाई? नो, ये सब नहीं है।
ये सब परमेश्वर आपके जरूरत के अनुसार मिलेगा। याकूब की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, तुम मांगते हो पर मिलते नहीं, क्यों? क्योंकि तुम अपने लग्जरी के लिए मांगते हो। साइकिल की जरूरत है, कार मांगेगा तो नहीं मिलेगा। आप प्रभु को मालूम है आपको अभी साइकिल चाहिए, स्कूटर चाहिए या कार चाहिए, जितना मर्जी सिर पटको बोलो, जब नहीं मिलता तो फिर उल्टा सीधा तरीका अपनाते हैं कि कार खरीदने का। या फिर एक ने मेरे को बोला एक दिन, पास्टर जी आप देखना मैं हवाई जहाज खरीदूंगा। ध्यान से सुनिएगा, एक डिस्ट्रिक्ट पास्टर मेरे को एक दिन बोला, आईपीसी का नहीं है, एक दिन मेरे घर में आया, आमवे के बिजनेस शुरू कर किसी का है, वो अपना घर घर में धक्के गा रहे लेके मेरे घर में भी आया, आके मेरे को बोला ज्वाइन कर लो हमारे साथ। मैं बोला मैं नहीं करूंगा। बोला आपको पता है कईयों के पास एरोप्लेन है, उसका नजर एरोप्लेन में है, क्योंकि उसको जमीन से नहीं चलने का, उसको तो हवाई में उड़ना है, अभी भी उड़ रहा है, और कहे कि मैं एरोप्लेन खरीदूंगा, आप देख लेना। मैं बोला बहुत अच्छी बात, सेवकाई कब करोगे? रोज मेरे को मैसेज भेजता रहा, वहां बिजनेस मीटिंग आ जाइए, इधर बिजनेस मीटिंग। मैंने उसको ब्लॉक ही कर दिया। एक डिस्ट्रिक्ट पास्टर, उसने प्रभु की सेवकाई घर घर में जाकर वचन सुनाने के कारण जो के बदले, घर घर में जाकर परमेश्वर का वचन बांटने के बदले, कभी रोहिणी में मीटिंग, कभी उधर मीटिंग, कभी साउथ में मीटिंग, कभी ईस्ट में मीटिंग, हम होटलों में मीटिंग के लिए बुला रहा है, लोगों को लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ऐसा करे ऐसा करे। 25 रुपया 30 रुपया में बाहर बिकने वाले दुकानों में, आम दुकानों में मिलने वाले टूथपेस्ट इनसे खरीदा तो 150 रुपया। और सिखाता क्या, कहता है क्या पता है, अगर ये घर में आ गए तो आपका बीमारी नहीं हुए। वो खुद उनके खुद के भी भाई वाइफ जो है बीमारी से भी उठकर चल भी नहीं सकता, मुझे पता है कि पता नहीं है कि जिंदा है या मर गई है। और हुआ क्या मालूम है, कुछ सालों के बाद, कुछ पता नहीं है, सेवकाई छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया, बिजनेस में पूरी तरह उतरा। पाया क्या है, बहुत सालों के बाद, इतने बीच में परमेश्वर की सेवकाई में मैं बढ़ता गया, मैं प्रभु की सेवा करता गया। मेरे पास एक पहले साइकिल थी, उसके बाद फिर हमारे परिवार बढ़े। प्रभु ने देखा, एक परमेश्वर का दास ने मेरे घर में लाकर 25,000 रुपया 1998 में दिया और मेरे को बोला, पास्टर जॉन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे ये दर्शाया। अभी कुछ दिन पहले परसों नरसों मैंने एक गवाही मैंने अपने एक पास्टर को मैंने बताया, उनके घर में जाकर बताया। ये उस समय मेरे पास पंखा नहीं था, कूलर नहीं था, ऐसे कंडीशन में मैं रह रहा था, सेवा कर रहा था। वो पास्टर ने मेरे पास आकर बोला कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे दर्शाया आपका नाम और कहा कि उनको एक स्कूटर खरीद कर देना है। वो मेरे घर में आकर 25,000 रुपए की गड्डी मेरे को दिया। बोला इससे ना, मैं जानता हूं आपके घर में कूलर नहीं है, फैन नहीं है, ठीक है, पर वो नहीं खरीदना, ये प्रभु जो कार्य के लिए आपको पैसा दिया वही करना है। चलो ठीक है, मैं गया, गाड़ी की पता किया, 27,000 कुछ है गाड़ी का था, मेरे पास बाकी 2,000 देने के लिए है ही नहीं है। वापस आ गया, आकर प्रार्थना किया। 10 दिन के बाद दिवाली आया, फिर गया, दिवाली की ऑफर 2,000 रुपया गाड़ी की माफ कर दिया, मिल गया ना मेरे को 25,000 में गाड़ी। मेरा प्रभु ऐसा काम करता है। और वो स्कूटर मैंने ये 2020 का दिसंबर 31 तक मैंने वही गाड़ी चलाया। कितना साल हो गया आप सोचिए। संस्था नहीं बदला, कहीं ज्यादा मिले ये सोचकर संस्था नहीं बदला, ना प्रभु बदला। अभी भी आईपीसी में, अभी भी आईपीसी में हूं, इसलिए सीना को चौड़ा कर पौलुस जैसे कहा वैसे कह रहा है, अनुभव से बोल रहा हूं। जिसके पास अनुभव नहीं उनका प्रचार व्यर्थ है, अपना प्रचार अनुभव से करना चाहिए। प्रेज गॉड। और उसके बाद सेवकाई में बढ़ा, प्रभु ने हमें बढ़ाया और बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, कलीसिया बढ़ गया, चर्च बढ़ गया, लोग बढ़ गए, प्रभु हमें चौड़े स्थान में लेकर आया। मुझे सपना में भी नहीं आया, 3 दफा में अमेरिका में परमेश्वर ने मुझे भेजा, मेरी योग्यता के अनुसार नहीं। मेरे घर में, मेरे खानदान में, मेरे परिवार में एडवोकेट है और बीएससी नर्सेस है, उनमें से किसी ने आज तक जो है क्या बताऊं कि एयरपोर्ट तक नहीं देखा। परमेश्वर ने मुझे कई विदेशों में भेजा, ठीक है। और जब वापस आया, मैंने 2011 में एक कार खरीदा, नई कार, सेकंड हैंड भी नहीं, नई कार खरीदा।
लोन में लिया लेकिन खरीदा। और कुछ साल के बाद मैं एक शादी में गया तो ये पास्टर को मैं मिला जो सेवगाई छोड़कर आमवेब के बिजनेस में उतरा, जो रात में हवाई जहाज उड़ा। मैंने देखा, उसको पहचाना नहीं है, बिल्कुल एकदम सूख गया इसे, ठीक है। और मैंने उसको पूछा, पास्टर जी क्या हाल है? हाँ ठीक है। कैसे आ गया? ऐसे दिलशाद गार्डन में मैंने एक शादी में मिला उसको। मैं अपनी कार में गया था, तब तक मैं कार लेकर करीबन 2 साल हो गया होगा शायद। तो अनुभव बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट मतलब ये आपको शायद आपके विश्वास बढ़ाएंगे। तो मैंने उसको पूछा, मिनिस्ट्री? नहीं, अभी मिनिस्ट्री में नहीं है। हाँ, क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो? तब तक सब कुछ टूट गया, बच्चे भी एक तरफ हो गया है और सब कुछ ऐसे ही हो गया। पैसा के पीछे गया, लालच के पीछे गया। किसी ने बोला कि ऐसा करो ऐसा करो, ये सब आपका और मेरा कोई भलाई नहीं करेगा। ये उन मालिकों का जिसने बिजनेस फैला रखा, उनका भलाई होगी। मेरा और आपका खून वो पिएगा, फायदा कुछ भी नहीं है। गन्ने के रस निकालने के बाद जो कचरा निकलता है ना, वो कंडीशन होगा मेरा और आपका अगर इस तरह जाओगे। खास तौर पर प्रभु की सेवकाई के लिए बुलाया हुआ लोग प्रभु की सेवकाई छोड़कर जाएगा। वो पास्टर को मैंने पूछा, प्लेन खरीदा? तो उन्होंने पूछा, आप मेरे को चिढ़ा रहे हो? मैं बोले, नहीं, आप तो कुछ साल पहले जब आए तो मेरे को बोला आप देख लेना मैं प्लेन खरीदूंगा। तो उसने मेरे को बोला ऐसा नहीं है वो है। मैं उसको ऐसे पकड़ लिया, लेकर गया, मेरी गाड़ी के पास लेकर गया। मैं बोला, पास्टर जी, मैं प्रभु के सेवा में तभी भी हूं, अभी भी हूं। मैं कोई बिजनेस करने नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। मैं तभी भी प्रभु के सेवा में टिक कर करा। ये गाड़ी देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं, नई गाड़ी है। मैंने बोले, ये मेरा प्रभु ने मुझे दिया, सेवा में करता रहा, सेवकाई के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया। वो गाड़ी आज भी मेरे पास है, आज भी मेरी पास है। बड़ी कठिनाई सहकर यहां तक आया। 30 साल हो गए मुझे सेवकाई में, पूरे 26 साल हो गया आईपीसी के एक लोकल पास्टर के तौर पर। आप जैसे मैं भी जुड़ा हूं आईपीसी के साथ। जब मैं आया था तब से लेकर आज तक कितनी ऑफर कहां से आया, क्या क्या आया, कभी ना पलटा, दर्शन कभी ना बदला। बहुत भूख सहा, बहुत कष्ट सहा, बहुत दर्द सहा। 900 रुपया था हमारी सैलरी नहीं कह सकता है, हमारी सपोर्ट। 1 साल मैंने आईपीसी दिल्ली स्टेट से पाए, 1 साल, सिर्फ 1 साल, इतनी सालों में 900 रुपया। उस समय मेरा किराया 1800 रुपया था, मेरी वाइफ की सैलरी 1800 रुपया, इधर से लेकर उधर दिया था। ये 900 से गुजारा करते थे। कलीसिया में मेहनत किया, कलीसिया बढ़ गई, कईयों को प्रभु में लाया और कईयों को बपतिस्मा दिया, कलीसिया मजबूत हो गया। 30 साल हो गया, आज यहां तक प्रभु लेकर आया। पौलुस इसी प्रकार जब वो एफेसुस में आया, पौलुस कहता है, तुम जानते हो मुझे, प्रथम दिन में जब मैं इधर आया था कैसा था। पौलुस वहां पर हवाई जहाज में नहीं गया, बड़े जो है आलीशान गाड़ियों में नहीं गया। और वहां पर पौलुस जाकर कैसे सेवा किया? आंसू बहाकर मैंने तुम्हारे बीच में सेवा किया। प्यारे भाइयों, मेरे सहकर्मियों, प्रभु की सेवकाई आंसू बहाकर करने वाली सेवकाई है। अपने विश्वासियों के लिए आंसू बहाना है, आंसू से बीज को भिगोना है। प्रेज गॉड। आप जो बीज बो रहे हो ना, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के बीज जो है उसको आंसू से बहाना। मैं आज तिलंगना में रहता हूं, नरेला, बवाना और जो है आगे नजफगढ़, ये पूरे एरिया में साइकिल में चक्कर काटकर, साइकिल में। उस समय जब मैं बवाना में गया था केवल नाम था, वहां पर कोई फ्लैट नहीं था। पूरे एरिया में हम लोग परमेश्वर का वचन पर्ची बांटने के लिए रोज निकलते थे, रोज। यहां से बुराड़ी तक मैं साइकिल चलाया हूं। आप सोचते हैं कि पास्टर जी सीजोन आप मेरे को आज जानते हैं, मैं ऐसे एक रात में इधर नहीं आया। इधर से लेकर बुराड़ी तक, नत्थपुरा, बुराड़ी, आगे जो है पूरे एरिया में हम लोग, उस समय वहां पर खेत था, तब जाकर परमेश्वर का वचन बोए हैं। पौलुस कहता है, आंसू बहाकर, दुख उठाकर, कष्ट सहकर। मैं क्यों ये कह रहा हूं कि अगर हम किसी चीज की लालच के प्रति जाते तो हो सकता है हम कहीं और पहुंचते, लेकिन आज मैं सेवकाई में नहीं होता। सो प्रभु की सेवकाई में एक
एक जो है संस्था के साथ जुड़कर मैं तब से अभी तक कभी मैं संस्था नहीं बदला, कभी अपने लीडर्स को नहीं बदला, कभी हम जो है आज तक हम एक पास्टर जॉनसन और मैं, हम दोनों पहले ही, जॉनसन अभी इधर जोड़ा है लेकिन इससे पहले भी वो दिल्ली स्टेट के पास्टर है, जानते हैं, ठीक है। जब दिल्ली स्टेट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट शुरू हो गया तो उसका इच्छा था कि हमारे साथ और भी आ रहे, कोई 4 एप्लीकेशन मेरे पास अन्य डिस्ट्रिक्टों से आया हुआ, 4 एप्लीकेशन, 4 पास्टर्स नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलना चाहते हैं, इधर हमारे साथ मिलकर आईपी से दिल्ली स्टेट के अंदर 4 डिस्ट्रिक्टों में रहने वाले पासवान लोग कहते हैं हमें आपके लीडरशिप में, आपके साथ, आपके डिस्ट्रिक्ट में हमें बढ़ना है। कारण क्या है? कर दिखाया कि हम कौन है, क्या है, क्या करते हैं अपने पासवानों के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, और मेरी सेवकाई में मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा मकसद क्या है, सभी जानता है। तब प्रेज़ गॉड, बड़ाई नहीं कर रहा है, ऐसा मत सोचना, ठीक है। मेरे कहने का मतलब 30 साल हो गया हमें सेवकाई में, ये पौलुस जो कह रहे हैं ना, इस अनुभव के द्वारा हम गुजरे हैं। इस कारण आज मैं आपसे हिम्मत के साथ कह सकता हूं, और मेरे कलीसिया में जो भी है सबको मैं वचन सुनाकर प्रभु में लाया। मतलब मेरा संतान है, अपना बच्चा कभी भी अपने माँ बाप को धोखा नहीं देगा। किसी के बच्चे को अगर सिर पर रखोगे, किसी कलीसिया के विश्वासियों को बुलाकर बिठाओगे, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना आपके साथ रहेगा, फिर चला जाएगा। फिर आप बोले पास्टर जी कलीसिया टूट गया, कलीसिया में कोई नहीं है, सब उधर से गया, कोई उधर से गया। क्यों? तुम्हारे बच्चे तो, अपना बच्चा कभी भी अपने माँ बाप से अलग नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को विश्वास करते हैं? हाँ, 22 साल पहले, 22 नहीं 24 साल पहले मैं विश्वास में लाया हूं कि फैमिली, पहले वो मोतनहर में रहते थे, पैदल आते थे, उनको वचन सिखाया। 1700 रुपया तनख्वाह पाने वाले एक व्यक्ति, उसको वचन सिखाया, सबको जो प्रभु में आया, बपतिस्मा लिया। उस दिन से लेकर उनके घर में बाइबल क्लास शुरू किया, बाइबल स्टडी, 3 साल बाइबल स्टडी किया, विश्वास में पक्का हो गया। नेपाली फैमिली है, ठीक है। उनके घर के अंदर से मैंने एक बोरी भरकर देवी देवताओं को, मूर्तियों को लेकर आया था। इतना वो बड़े भक्त थे। और वो आज इतने साल के बाद जब वो वहां से आया, विकासपुरी में हमारे पास पैदल आते थे। मई जून के महीने में, आप सोचिए, पैसा नहीं होता था किराया देने के लिए, और ऐसे कष्ट उठाया, विश्वास में स्थिरता के साथ उसको बिठाया, सिखाया, पढ़ाया वचन। और वो 1700 रुपए में तनख्वाह पाने वाला एक पियून, वो प्रभु को देने के बारे में उनको सिखाया, और वो अपना दशमांश देने लगा, दिया, और प्रभु जो है उसको ग्रहण किया, ठीक है। 3 साल उसके घर में बाइबल क्लास, बाइबल स्टडी। आज जो आपने देखा होगा हमारे शर्मा जी जो आ रहे हैं, उन्हीं के घर में आकर वचन सुनकर वो भी विश्वास में आया। ये शर्मा जी एक बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक था, सब कुछ खो दिया था उसने, उसके हाथ से सब कुछ चला गया था, और उसको विश्वास में लाया वो व्यक्ति मैं हूं, ठीक है। और वो उसी घर में मिले थे हमें, ऐसे कर जो है उसको विश्वास में लेकर आया। आज वो भाई जो 1700 रुपया में अपना गुजारा नहीं कर सकता था पूरा, उसको असली वचन सिखाया। वचन सीखने के कारण, सिखाने के कारण, उसको विश्वास में मजबूत करने के कारण वो नजफगढ़ में जाकर अपना जमीन ले लिया, पहला मंजिल घर बना लिया, दूसरा मंजिल बना दिया। उसके बेटे पढ़े लिखे हो गई है, और अच्छे बाप बेटी दोनों आज कमा रहे हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं, और हमारे कलीसिया का खंभा है। ये दोनों अपना कमाई का अलग अलग दशमांश हर महीना, अभी कोविड है, भी मैं कुछ दिन पहले एक पासवान को बोला था, कोविड है, कलीसिया नहीं चल रही है, पर सिखाया हुआ वचन उसके हृदय में है, संगति पूरा मिल रही है, ठीक है। घर से घर में आना जाना नहीं है, बस इतना ही बात है। सारे कलीसिया में मीटिंग सब कुछ हो रही है, पर क्या हुआ, वो वहां से यहां तक 4 हफ्ते का किराया तक बच गया, अभी महीने का वो किराया तक लिखते हैं, और लिखकर पूरा मेरे पास लिस्ट पड़ा हुआ, मैं आपको दिखा सकता हूं, और 3-3, 4-4 महीने के एक साथ लेकर इधर लाकर किराए समेत लेकर देख के जाते हैं। क्या है? वचन अपने कलीसिया में मेहनत करो, ये कहने के कारण है। पिछले दिन में एक पास्टर ने मेरे को चैलेंज कर बोला, हमारे बीच में के पास्टर है, आप क्या सोचते हैं 3500 रुपया आप हमें सपोर्ट दे रहे हैं, दिला रहे, उससे कोई घर चल सकता है?
15,000 से कम में कई खर्चा नहीं होती है, तो ये 15,000 बनाने के लिए हमें 4-5 संस्था में जुड़ना पड़ता है। आप बताइए, 15,000 बनाने के लिए 4-5 संस्था में जुड़ना पड़ता है। इसका मतलब है हर जगह से 2-2, 3-3 हजार तुम उठाओगे, यही है ना? तो इसका मतलब आप प्रभु की सेवा नहीं कर रहे, आप पेट की सेवा कर रहे हैं। आपका खेत में काम कर उसी का फल खाओ ना। आपका विश्वासियों को वचन सिखाकर उनसे, पौलुस कहता है जो दाग की जो है दाग की बारी लगाया हुआ है, वो उसी से उसका जीविका होता है। और जो भेड़ों को चरा रहे, उसकी दूध से भी उसकी जीविका होना है। इसी प्रकार जो मेष पर सेवा करता है, उन्हीं का जीविका उसी से होना चाहिए। आईपीसी आपका पूरा जमीन जरूरत नहीं पूरा नहीं कर सकता है, पर आपको हम एक छोटा सा हेल्प है जो दे रहे हैं, एक थक्का दे रहे हैं, ठीक है जी चल पड़ो, ठीक है। पर आपको आपकी फील्ड में काम करना है। आज पादरी लोग है, वो एक तोड़ा मिला हुआ आलसी के समान है। देखो, तीनों को तोड़ा मिला, दोनों ने उस तोड़े को अपने खेत में काम किया, दोनों ने उसको 5 और 10, 5-10 बन गया, 2-4 बन गया, है ना? 1 तोड़ा, 2 तोड़ा, 5 तोड़ा, ऐसा दिया था ना। 5 जिसको मिला उसने 10 बनाया, मतलब वो मेहनती था, वो अपने फील्ड में काम किया, वो अपने कलीसिया में, अपने लोकल जो कलीसिया उसके बीच में मेहनत किया, समझ लो, और उसने कमाया। और उसको उसी मालिक है तीसरे को जो है 1 दिया, वो क्या था? वो घूमता रहा, कहां घूमता? उस मिशन में मुंह मारा, उस मिशन में मुंह मारा, ये 1 से क्या होगा, ये 1 से क्या होगा, ये 1 से क्या होगा। वो 1 तोड़ा, 5 जिसको मिला था उसको 5 और बनाने के लिए बहुत मुश्किल करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत कष्ट सहना पड़ा। जिसको 2 मिला है उसको 2 से 4 बनाने के लिए भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा, बहुत दुख उठाना पड़ा, बहुत जो है मेहनत करना पड़ा। लेकिन 1 जिसको मिला उसको थोड़ा सा मेहनत करना था, क्योंकि 1 से 2 बनाना, 1 से 10 तो नहीं बनाना है ना, 1 से 2 बनाना। और वो 1 जो मिला, इससे क्या होगा? इसलिए मैं उधर मुंह मारता हूं, इसलिए मैं उधर जुड़ता हूं, इसलिए मैं उधर। तो आखिर में क्या हुआ? लोकल कलीसिया नहीं बढ़ रही है, स्थानीय कलीसिया नहीं बढ़ रहे। कलीसिया के लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि कोरिन्थियों की पत्री कहां है, प्रकाशित वाक्य कहां है, मत्ती रचित सुसमाचार कहां है। नया नियम की पुस्तक बोले तो पुराना नियम पलटेगा, पुराना नियम की पुस्तक बोले तो नया नियम पलटेगा। क्यों? क्योंकि पास्टर को कलीसिया के अंदर काम करने का टाइम नहीं है। वो क्या करता है? उधर आज पास्टर्स मीटिंग उधर चला गया, उधर कोई संस्था का पास्टर्स मीटिंग उधर चला गया, और उधर से किराया मिल गया, खाना भी मिल गया, और उधर से कुछ मिल गया, इधर से कुछ मिल गया, ऐसे करके पूरा महीना चक्कर काटकर खर्चा पूरा कर लेता है। कलीसिया सूखता जा रहा है, विश्वासीगण सूखता जा रहा है। मेरी बात को समझ रहे हैं? पौलुस ऐसा नहीं किया। पौलुस कहता है, मैं आंसू बहा बहा कर तुम्हारे बीच में सेवा किया। आंसू बहाकर अगर आप सेवा करोगे, आंसू बहा कर बीज बोओगे, आप जो है आनंद करते हुए, हालेलुया, आज जो है आप लवले ला पाएंगे, आप काटेंगे। पढ़िए भजन संहिता 126 उसका 5 और 6, जल्दी पढ़िए। भजन संहिता 126 का 5 और 6। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। देखिए, सेवकाई बीज बोने का है। परमेश्वर का वचन आपके हाथ में प्रभु ने दिया, ये वचन बीज है, ये बीज बोने का काम है आपका। लेकिन ये बीज को, सूखा बीज को कोई नहीं बोते हैं। कितने लोग किसान के बेटे बेटियां बैठे हैं यहाँ पर? आपको मालूम है कि बीज बोने से पहले रात को या 2 दिन 3 दिन हो सकता है 4 दिन पहले बीज पानी में डालते हैं और उसको भिगोते हैं। भिगोने के बाद उसको बांध कर, जो बोरी वारे में बांध कर, टाइट बांध कर उसके ऊपर कोई वजन भी रख देते हैं, और वो क्या करता है? उस नमीपन के कारण वो बीज उगता है। परमेश्वर का वचन भी इसी प्रकार है। आंसू से बीज को बोना है। वो आंसू बहाकर जो बोएगा,
उसके अनुभव वजह से लिखने वाला कहता है वो जय जयकार करते हुए लेने पाएंगे। आपकी सेवकाई अगर आंसू की सेवकाई है, अगर आप अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, जिसको प्रभु ने आपके हाथ में दिया, जिस लोकल कलीसिया, सबसे पहले मैं सारे पासवानों को मैं ये कहना चाहूंगा, आप अपने लोकल कलीसिया को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाना? केवल गिनती में नहीं, उन्हें आत्मिक तौर से मजबूत कीजिए, आत्मिक तौर से ताकतमंद कीजिए। वचन उसको अच्छी वचन उसको अच्छा खुराक उसको दीजिए, वचन की भेद उसको बताइए। केवल यीशु चंगा करता है, यीशु क्षमा करता है, यीशु चंगाई जो है और आपका कर्जों को माफ करता है, ये मत बोलिए। उनको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कीजिए। परमेश्वर के वचन की भेद उन्हें समझाइए, सिखाइए। और जब वो आत्मिक तौर से मजबूत होगा, आपका शारीरिक और आपका आर्थिक जरूरतें, आपकी आर्थिक कमियां परमेश्वर वहीं से पूरा करेगा। आपको फटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं से लात मारने की, लात खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेज़ गॉड। पौलुस कहता है मैं अपने हाथों से मेहनत किया। पढ़िए 31, 34 आयत को पढ़िए, 33 पढ़िए उसका, 20 का 33 सर 126 का ही है सर। नहीं प्रेरितों के काम, सॉरी, जल्दी पढ़ना, समझ बढ़ रहा है। मैंने किसी की चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। क्या इतनी? कोई और पढ़े, कोई और जिसकी आवाज साफ हो। मैंने किसी की पढ़ो। लालच नहीं किया। तुम आप जानते हो कि इन्हीं हाथों से मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने किसी की चांदी या सोने की लालच नहीं किया। सेवकाई का लक्ष्य क्या है? हमारा पेट भरने का, हमारी शारीरिक जरूरतें पूरा होने का है। हमारे बच्चों को एक दिन फोन करके मेरे को पूछा, मेरी बेटियां है 2, सपोर्ट कब मिलेगा? क्योंकि मैंने उनके नाम में कमिटी डालना है। आप बताइए, सेवकाई करने वाले सेवकों को एक मदद है जो हम कर रहे हैं, और ये कह रहे बच्चों के नाम में मुझे कमिटी डालने का है। कहां जा रहे हैं? क्या है आपका दर्शन? क्या है आपका दर्शन? प्यारे मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे सहकर्मियों, दर्शन बदलिए, दर्शन बदलिए। ये नहीं है सेवकाई। प्रभु आपका काम पूरा करेगा, पर केवल शारीरिक बातें सोचकर, शारीरिक या आर्थिक भलाई के लिए प्रभु की सेवा ना कीजिए। जिसने हमें बुलाया वो विश्वास योग्य है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। देखो, पौलुस के साथ कोई कम्युनिटी नहीं था। वो कह रहा मैं इतने तंगी में हूं, आंसू बहा कर मैंने तुम्हारे बीच में सेवा किया, पर तो भी मैंने किसी के सोना या चांदी नहीं चाहा। मतलब उस समय लोगों के पास सोना चांदी था, धनवान लोग वहां पर थे। किसी धनवानों के पास जाकर हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि वो नहीं है आपको जो नियुक्त किया है। प्रभु है, आप प्रभु की सेवक है, आप प्रभु के बंदे हैं। आप सेवा आईपीसी का नहीं कर रहे, मेरे नहीं कर रहा है, आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आपकी जरूरतें प्रभु जानता है, वो देने के लिए प्रभु सामर्थी है, विश्वास योग्य है। हमारा स्वामी कठोर स्वामी नहीं है कि मिस्र देश के फिरौन के नहीं काम करा और तंगा ना दे, ऐसा नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मजदूर अपने मजदूरी के लिए हकदार है। जो मजदूरी नहीं करेगा, दिन भर घूमता रहेगा, अपने फील्ड में दिया हुआ भेड़ों को खुले छोड़ दिया है, उनकी कदर नहीं करता, उनकी स्तुति नहीं लेता, उनकी जो है जो परवरिश नहीं करता, अपने भेड़ों के बीच में उनकी आपके भेड़ों के कार्य को नहीं करता, इधर उधर घूमते फिरते, तो फिर तो तंगा नहीं मिलेगा। वो बोले मैंने तेरे हाथ में भेड़ दिया है और भेड़ों की तुमने अच्छी रखवाली किया है, अच्छा काम करो ना। अच्छा काम करके प्रभु से बोले, प्रभु मैंने इतनी ईमानदारी से किया, मुझे दो।
एक थोड़ा मिला हुआ वो दास आलसी था, उसको थोड़ा सा मेहनत करना था पर उसने नहीं किया। अगर मेरे पास, आपके पास ये 3 दास है, 3 प्रकार के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, और वो एक भी उठाकर किसको दिया है? वो 10 जिसने कमाए उसको मिला दिया है। और प्रभु ने कहा जिसके पास नहीं है वो भी उठाकर जिसके पास है उनको दे देगा। कारण क्या था? क्योंकि वो हमेशा बुराई बोलता था। कुछ लोग होता है कितना भी मिले तृप्त नहीं होता, कितना भी मिले तृप्त नहीं होता। ये एक से क्या होगा, ये एक से क्या होगा, ये एक से। भाई जो मिला उसको तो व्यापार करो ना, जो मिला है इसको पहले व्यापार करो। बाकी सबने 3 गुना 4 गुना तो नहीं बनाया। जिसको 5 मिला उसने बड़ी मेहनत करके 5 कमाया, जिसको 2 मिला उसने भी डबल कर दिया मेहनत करके, ऐसे नहीं आया। और इसको थोड़ा सा मेहनत करना था, लेकिन उसने क्या किया? इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे कैसे पूरा हो जाएगा? जो मिलता है, जो पास है, उससे समृद्ध हो जाओ। इब्रानियों की पत्री में 13वें अध्याय में यही लिखा हुआ है जो तुम्हारे पास है उससे तुम समृद्ध रहना। और जब तुम उन बातों में विश्वास योग्य होगा तब परमेश्वर तुम्हें थोड़ा में जब विश्वास योग्य होगा बहुतायत में अधिकारी ठहराएगा। कितने लोगों के समझ में आ गया? थोड़ी बातों में, छोटी बातों में, जो थोड़ा अपने प्रभु ने आपके हाथ में दिया है उसमें आप विश्वास योग्य रहे। उसके लिए काम समय मेहनत करना पड़ेगा ना। आज बहुत सारे लोगों का विचार सेवकाई का मतलब घूमते फिरना है। पादरी होंगे जैसे अय्यूब के बच्चे एक दूसरे के घर में इकट्ठा होकर खाना पीना, आज इधर खाना पीना, कल उधर खाना पीना, परसों इधर खाना पीना। इसी तरह कुछ पादरी लोग ऐसे हैं कि घूमते फिरते हैं। ऐसे मैं बहुतों को 30 साल में बहुतों को देखा। लोग सोचते यही सेवकाई है, ये नहीं है सेवकाई। अपने भेड़ों की रखवाली करो, भेड़ों की हालात जानो, अपने भेड़ किस हालात में उन्हें मजबूत करो। आपका भेड़े, आपके हाथ में प्रभु दिया हुआ भेड़े आत्माएं, वो सूखते नहीं जाने चाहिए, बल्कि वो आत्मिक जीवन में तंदुरुस्तमंद हष्ट पुष्ट बनना चाहिए। उसके लिए कौन मेहनत करेगा? आप मेहनत करेगा। इसी प्रकार मेहनत करके फिर उस स्वामी को बोलो जिसकी भेड़े हैं, प्रभु मैं ईमानदारी के साथ तेरी भेड़ों को चराया, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपके भेड़ों को चराया, आपके लोगों के बीच में मैंने काम किया, पर मेरे बच्चा भूखा है। प्रभु का वचन लिखा हुआ, जवान शेर भूखा रह सकता, पर यहोवा के धर्मी, यहोवा के सेवक, यहोवा के सेवा करने वाला भूखा नहीं रह सकता। ईमानदारी से काम कीजिए। जो मिलता है इससे क्या होगा मत पूछिए, जो मिलता है उसको धन्यवाद देकर परमेश्वर थोड़ी बातों में जब आप प्रभु के प्रति ईमानदार रहोगे तब परमेश्वर आपको बहुतायत से देगा। नहीं तो क्या होगा? वो आम्बे बिजनेस में जो उतरा है ना, उनकी कंडीशन होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। पौलुस कहता है मैं किसी का सोना चांदी नहीं चाहा, फिर क्या है 33वां आयत को पढ़िए, और अपने खुद के हाथों से मैंने मेहनत किया। देखा, हम हमारे फील्ड में हमें प्रभु दिया हुआ मिशन फील्ड में, कलीसियाओं में मेहनत करना है। मेहनत करने वाला ही मजदूरी के योग्य है। सुबह से लेकर शाम तक टाइम काटने से कोई मजदूर नहीं देगा। हमारे केरल में खेतों में हम लोग देखते हैं, सुबह जब ये खेत में काम करने के लिए आता है, देखते हैं कहां से शुरू किया। 5 बजे 6 बजे तक काम होता है, तो मालिक जो है इसका काम देखने के लिए जाते हैं, आज क्या क्या किया है। समझ में आ गया? मैंने शाम तक समय काटने से, घूमते फिरने, खेत में घूमते रहने से, ठीक है, इधर उधर बैठ के छाया में बैठ कर जाने से नहीं होगा। उसको मालिक कोई जो है प्रतिफल नहीं देगा, उसको मजदूरी नहीं मिलेगा। मेहनत करने वालों को, वो भी ईमानदारी के साथ। अगर मेहनत करना है तो उस मालिक के प्रति एक प्रेम होना चाहिए। अगर हम प्रभु से वाक्य में प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर के प्रति हमारे एक ईमानदारी है, तो निश्चय हमें दिया हुआ काम के प्रति हम ईमानदार होंगे, विश्वास योग्य होंगे। साथ साथ जिस संस्था में है उस संस्था के साथ भी हमारे एक ईमानदारी होंगे। विश्वास करते हो? पौलुस कहता है मेरे लिए और मेरे साथ जो थे मैंने उनके लिए भी दिया। हाँ, आज ये चक्कर में रहता है कि क्या मुझे मिले,
पर पौलुस कहता है मैं अपने लिए और मेरे साथ जो थे उनको भी मैंने दिया। पढ़िए 33 आयत को पढ़िए, 34 पढ़िए। हाँ, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। पौलुस ने कहा मैं खुद अपने हाथों से ये 3.5 साल मैंने एफेसुस में रहकर एक बांझ भूमि में आकर, कोई ऑफरिंग नहीं, कोई दान नहीं, कोई दशवांश नहीं, कुछ भी नहीं, मैं ऐसा बांझ भूमि में आकर मेरे प्रभु के लिए काम किया है। काम करके, प्रचार करके मैंने अपनी जीविका के लिए खुद अपने हाथों से मैं मेहनत भी किया, और केवल मेरे लिए नहीं, मेरे साथ जो तीमुथियुस था, जो तीतुस था, उन सब के लिए भी मैंने दे दिया है। और मैंने प्रभु यीशु का वो वचन को स्मरण रखे कि लेने से अच्छा है देना। आज देने के लिए तैयार नहीं है, प्रेज़ गॉड। लेने से अच्छा देना है। देने वालों को यीशु ने कहा बहुधा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जैसे तुम नापोगे वैसे तुम्हें भी नाप कर दिया जाएगा। इतना कर एक आदर्शमय सेवकाई करने के बाद 3 साल के बाद पौलुस खड़े होकर लोगों को, उसी कलीसिया के लोगों को बुलाकर, उन प्राचीनों को बुलाकर कह रहा है मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता। 24 आयत को पढ़िए, समाप्त करेंगे। इस ऐसा एक आदर्शमय सेवकाई। एक बात और है, आप 27 आयत को पढ़िए, 27 क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हारी पूरी रीति से बताने से ना झिझका, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। ओके, 27 आयत में पौलुस कहता है मैं तंगी में था, मैं कष्ट में था, आंसू बहा कर मैंने तुम्हारे बीच में सेवा किया, मेरे इन्हीं हाथों से मैंने अपने लिए मेहनत किया। मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, लेकिन तो भी मैंने 27 आयत में परमेश्वर की, पढ़िए, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। पूरी रीति से परमेश्वर की अभिप्राय को, मनसा को, वाणी को मैंने बताया। मतलब पौलुस कुछ मिलने के चक्कर में, कुछ पाने के चक्कर में वचन को नहीं छुपाया। आज बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, अरे ऐसे वचन खोलकर बोले तो ये लोग कलीसिया छोड़कर जाएंगे, ऐसा वचन खोलकर बोलेगा वो छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो बोलेगा तो ये छोड़कर जाएंगे, फिर हमारे पास लोग कम हो जाएंगे, लोग कम होगा तो हमारी आमदनी कम हो जाएगा, ऐसे छोड़ो। पौलुस कहता है मेरे पास तंगी था, मेरे पास क्लेश था, मेरे पास कष्ट था, मैं आंसू बहाकर रोते हुए प्रभु की सेवा मैंने तुम्हारे बीच में किया, फिर भी मैंने परमेश्वर के वचन को नहीं छुपाया। यही है सेवकाई। सेवकाई के लिए हमारे आदर्श पुरुष प्रभु जो है प्रेरित पौलुस है। पौलुस जैसे सेवा किया, वही सेवकाई, विश्वास की सेवकाई, आत्मा की सामर्थ्य की सेवकाई, दर्शन की सेवकाई, यही है नया नियम की सेवकाई। धन इकट्ठा करने वाले सेवकाई नहीं, उधर से भी जोड़ दिया, उधर से भी जोड़ दिया, उधर से भी ले लिया, इधर से भी ले लिया, घूमते फिरे महीने में जो है 30 दिन में 4-5 जगहों में चक्कर काटा, उधर से इधर से उठाया। ऐसे पेट पालने का नहीं है नया नियम की सेवकाई। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहता है यहाँ पर, एक आयत और पढ़ के यहाँ पर समाप्त करूंगा, और उसका 20 आयत को पढ़िए, 20 का 20। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। देखा, यही है सेवकाई। ये सेवकाई आज कईयों के पास नहीं है। घर घर में जाकर सिखाना, हर एक घर में, विश्वासियों के घर में, खासतौर पर जो नए आते हैं उनके घर में बाइबल स्टडी रखना।
केवल उनको चर्च में आया था कि बस सबके साथ जैसे है नाचा चला गया, ऐसा नहीं है। उन्हें स्पेशल अटेंशन देकर वचन सिखाना। यहां पर कहता है कि जो जो बातें लाभदायक थे उनके आत्मिक जीवन के लिए, पवित्रताई के लिए, अलगदाई के लिए और उनके उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए जो जो बातें चाहिए था, मैंने हर एक के घर घर में जाकर उन्हें समझाया। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं आंसू बहा बहा कर, किराया नहीं था, चप्पल नहीं था शायद उस समय में। पौलुस कहता है जो कुछ मेरे लाभदायक था मैंने सब कुछ कूड़ा और हानि समझ लिया। और मैं आगे की ओर, फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता है 3:14 में, मैं आगे की ओर निशाने की ओर दौड़ता चला जा रहा हूं, जो बातें पीछे रह गया मैंने उनको छोड़ दिया। और पौलुस इसी प्रकार दुख उठाकर, कष्ट उठाकर एक सेवा किया। सेवा कर कर वो कह रहा है लास्ट दिन में जब वो जा रहा है अगले शहर में, यरूशलेम की ओर जा रहा है, लोगों को बुलाकर उन लोगों के सामने जिनको इन्होंने प्रभु में लाया उनके सामने अपने अनुभव कह रहा है। लोगों को जिंदा आंखें देखी गवाह बनाकर खड़ा कर कर बोल रहे हैं, उन्हीं के सामने बोल रहे हैं, तुम जानते हो मैं कैसे इधर आया था, अब देखो मैं जा रहा हूं, 2 ट्रक भर का सामान तो नहीं है मेरे पास। पौलुस के पास अपने चादर के अलावा कुछ भी नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे पास क्या है, हमारे नजर आज क्या है? ये सब कहने के बाद पौलुस कहता है आंसू बहाकर मैंने सेवा किया, कोई भी बातें लाभदायक मैंने छुपाए नहीं, किसी से कुछ लेने के चक्कर में, किसी को रोकने के चक्कर में मैंने वचन के साथ समझौता नहीं किया। मैंने परमेश्वर की वाणी को, मनसा को कभी मैंने छुपाया नहीं है। 27 आयत में लिखा हुआ है। उसके बाद 24 आयत में कहा है ये सब होने के बावजूद भी मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता। क्यों? क्योंकि पौलुस को पता था। पौलुस कहता है 22 आयत में, मैं जानता हूं यरूशलेम में मेरे लिए कष्ट इंतजार कर रहा है, मेरे लिए क्लेश इंतजार कर रहा है, वहां पर मैं बंधुआई में लोग मुझे बांध देंगे। क्योंकि अगबोस नामक एक भविष्यवक्ता ने आकर कहा था पौलुस के जो है गमछा को उठाकर फाड़ कर जो है उसने इस प्रकार कहा कि जिसका ये गमछा है इसको इसी प्रकार यरूशलेम में अन्य जाति लोग बांध देंगे। पौलुस को ये प्रकाशन मिला था। पौलुस को जगह जगह में, शहर शहर में पौलुस को पवित्र आत्मा ने ये पुष्टिकरण किया था कि यरूशलेम में तेरे लिए इंतजार कर रहा है, कष्ट इंतजार कर रहा है। वो सारे बातें देखते हुए, जानते हुए, आत्मा में जानते हुए पौलुस कहता है तो भी मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता है। एक मिशनरी के लिए, एक सेवक के लिए, परमेश्वर का ईमानदार सेवक के लिए अपने प्राण से भी बढ़कर है सेवकाई में मुझे क्या मिलेगा, क्या पाऊंगा, क्या कमाऊंगा, ये नहीं है। जैसे मैंने पिछले दिन में प्रचार किया है, प्रिय संतान जो होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अपने पिता के लिए क्या दे सकता हूं। प्रिय दास जो है वो ये सोचते हैं कि मैं कितना ज्यादा, मैं कैसे अपनी सेवकाई अपने स्वामी के प्रति करूं। केवल दास जो होता है, जो केवल मजदूरी लेने वाले होते हैं, दास जो है वो केवल अपने मजदूरी मांगने वाला, हक मांगने वाला होता है। जैसे वैसे अपना काम जो है, खाना पूर्ति का सेवा करने वाला दास वो ईमानदार नहीं होता है, पर एक विश्वासियों के दास होता है, एक प्रिय दास होता है। वो क्या करता है? वो हमेशा ये सोचता है मुझे फलाना 5 तारीख को या 10 तारीख को मुझे मेरी मजदूरी मिले, मेरी तनख्वाह मिले, ये नहीं है। वो ये सोचता है मैं कैसे अपने स्वामी को खुश कराऊं, मैं कैसे अपने स्वामी को प्रसन्न करूं। परमेश्वर के दासों, पौलुस के नाई एक जीवित सेवकाई, आत्मा की सेवकाई, दर्शन की सेवकाई और फलवंत सेवकाई। 25 साल हो गया, 20 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी भी उतना ही है जैसे निकला था वैसे। कारण क्या है? आलसी। कोई काम नहीं है। काम का है उधर उधर घूमता रहता, उधर भी गया, उस कलीसिया का विश्वासी के पास गया, इस कलीसिया के विश्वासी के पास गया, उस पास्टर के पास गया, समय ऐसे खर्च कर रहा है। इतने में अपने फील्ड में काम कर दिया होता, खटीले से खटीले जमीन भी फलवंत हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कहते इधर कुछ नहीं हो सकता, इस जगह में कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भाई मेहनत नहीं करेगा तो क्या होगा? आपको हल चलाना पड़ेगा, जोतना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये इसके लिए तैयार नहीं है, फिर खेत के चारों तरफ चक्कर काटकर वापस आएगा। यहाँ कुछ नहीं हो सकता। प्रेज़ गॉड। फिर नजर फिर किधर है? अमेरिका से सपोर्ट आ जाए, गल्फ से सपोर्ट आ जाए, आपका खेत पंजाब में, और आप कहते हैं दिल्ली से मेरा गेहूं आ जाए। भाई तुम्हारा खेत में काम करो, आपका खेत में मेहनत करो, आपका खेत में उपज जाओ,
और आपके खेत की उपज खाओ ना, तब 10 मिशन में मुंह मारने का, हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पौलुस कहता है इतने कठिनाई के बीच में मैं तुम्हारे बीच में सेवा किया, आगे मेरे लिए कोई सुख एयर कंडीशन इंतजार कर रहा नहीं बोल रहा है, कह रहा है 24वीं आयत में और जो है उसका 23वीं आयत में लिखा हुआ है कष्ट और क्लेश मेरे लिए इंतजार कर रहा है, तो भी मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता, क्योंकि मैं अपने प्राण को तुच्छ समझता हूं, मैं अपने प्राण को मूल्य नहीं देता। मेरे लिए एक ही एक लक्ष्य क्या है, प्रभु यीशु ने मुझे दिया हुआ सेवकाई को पूरा करना है। सेवकाई प्रभु का है, प्रभु ने सेवकाई आपको दे दिया है। अनुग्रह की सेवकाई के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, अनुग्रह की सेवकाई प्रभु ने हमें दिया। वो सेवकाई को ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, दर्शन के साथ करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, परमेश्वर वचनों के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। वाइस प्रेसिडेंट पास्टर बलवान सिंह प्रार्थना करेंगे। सर एक चीज पूछना था। हेलो, सुनील बोल रहा हूँ सर। करके दुआ करें। मुझे भी एक पूछना था। प्रार्थना करें। बोल रहा सर क्या कोई? नहीं, आप प्रार्थना करें, बाद में। ओके ठीक है, आइए दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके बड़े अनुग्रह और बड़ी दया के लिए, और विशेष रूप से आज इस संध्या के समय प्रभु परमेश्वर आपने प्रभु अपने भक्तों को, अपने दासों को, बेटे और बेटियों को एकत्रित किया इस जूम मीटिंग के माध्यम से। प्रभु परमेश्वर पिता पास्टर अमरजीत के द्वारा प्रभु परमेश्वर आराधना किया, उसके परिवार को और बहुत ढेर सारी आशीष दें, उन्हें संभाले और बढ़ाएं पिता परमेश्वर। पास्टर जॉन जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने लीडिंग किया और वो कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी पिता परमेश्वर अपना बुद्धि, ज्ञान और समझ से उन्हें मामूर करें पिता। धन्यवाद देते हैं हर एक आपके दास ने जो प्रार्थना किया है। हे प्रभु, आपने कान लगाकर अपने सिंहासन को झुकाकर हर एक की दुआ को सुना है, और प्रभु जी सुने गए विषय के लिए हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आपने प्रभु हर एक प्रभु जी बीमार को चंगाई दी है। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात आपके जीवित कलाम के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपके श्रेष्ठ दास के द्वारा प्रभु ये वचन प्रभु जी जो हम तक पहुंचा है, पौलुस की सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, जो उन्होंने कठिनाई के समय में पिता नई नई जगह प्रभु बीज बोया गया है। उस समय जानते नहीं थे कि लोग यीशु मसीह कौन है, और यीशु मसीह को प्रभु करके प्रभु परमेश्वर ऐसी कठिन जगहों में हे प्रभु परमेश्वर पिता उस बीज को रोपा जाना प्रभु परमेश्वर पिता बहुत ही मुश्किल का कार्य था। लेकिन प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में, आपके दिए बल, बुद्धि और ज्ञान के अनुसार प्रभु परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु, पौलुस ने बहुत जगह सेवकाई को खड़ा कर दिया पिता, और आज हमारे लिए वो एक आदर्श है। उसने कहा तुम ऐसी ही चाल चलो जैसे मैं यीशु मसीह की चाल चलता हूँ। पिता परमेश्वर हमारे लिए एक चुनौती है प्रभु जी, जहां जहां आपने अपने दासों को, भक्तों को खड़ा किया है प्रभु, किसी को भी लज्जित होने ना देना पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, ये सच्चाई है कि प्रभु परमेश्वर जो आपकी ओर ताकेगा उसका मुंह कभी काला ना होगा पिता, और वो पिता परमेश्वर उसके मुंह को आप उजला कर देंगे पिता परमेश्वर। होने दीजिए मसीह यीशु के नाम में हमारी प्रार्थना है प्रभु। इस संध्या के समय मेरे मालिक यीशु मसीह राजा, तू अपने परिवारों प्रभु, अपने बच्चों को जो तूने चुन लिए हैं, संसार से अलग किए हैं प्रभु, वो किसी प्रकार से भयभीत ना हो, किसी प्रकार से निराश ना हो पिता। हाँ प्रभु जी, आप ही हैं जो मूर्खों को ज्ञानवान बना देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप ही हैं जो निर्बलों को बलवंत बना देते हैं, ताकि प्रभु ऐसे लोगों को लज्जित किया जा सके। हाँ प्रभु जी, जो संसार का ज्ञान रखते हैं, खुदावन खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने अभी तक अपने दासों को, अपने भक्तों को संभाल करके रखा है, और मेरा निजी विश्वास है प्रभु परमेश्वर पिता, मेरा एक निजी अनुभव है प्रभु जी, हाँ प्रभु, जो आपके पास आएगा उसको आप कभी ना निकालेंगे प्रभु परमेश्वर पिता। आप उसको अपने बारे में रखेंगे पिता। ओ प्रभु परमेश्वर, उसको आप हरा हरा चारा खिलाएंगे पिता, और वो जीवन के जल को पिएगा प्रभु परमेश्वर पिता। सच है प्रभु जी,
अगर आप प्रभु अगुवाई ना करें तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे पिता परमेश्वर। होने दीजिए खुदावंद खुदा, जब तूने संसार में से चुना है प्रभु जी, हमारा उद्धार किया है, मैं इस उद्धार के कटोरे को लेकर उठाकर प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूं मेरे मालिक। प्रभु तू ऐसा अनुग्रह और दया कर देगा पिता, वरन प्रभु हमारे भविष्य की जानकारी आपके हाथों में है पिता परमेश्वर। हमारा गिरना और उठना आप जानते हैं पिता। मेरी प्रार्थना तू हर एक अपने दास को स्थिर कर, और प्रभु लेने से देना धन्य है ये वचन प्रभु परमेश्वर हम सब की जिंदगी में काम करने पाए पिता। प्रभु अपने दासों को सच है प्रभु तू भिखारी नहीं होने देगा पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु उनको हमेशा संभाल करके रखेगा। ओ प्रभु अन्न वस्त्र और तमाम आशीषों से तूने फलीभूत करेगा प्रभु जी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अपने सीनियर पास्टर के लिए पिता, डिस्ट्रिक्ट लीडर के लिए पिता प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी मेहनत के अनुसार आपने उन्हें फल दिया है और आगे जो बाकी है उसको भी आप देंगे। मैं उनकी सेवकाई के लिए पिता, उनके परिवार घराने के लिए, हे प्रभु कुल गोत्र खानदान के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो उद्धार से वंचित लोग हैं वो भी उद्धार के भागी हो जाएं पिता, और अपने दास को हे प्रभु तू और इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, दान वरदानों से मामूर कर प्रभु परमेश्वर पिता, और बहुतों के लिए आशीष का कारण बना पिता। मैं धन्यवादी हूँ प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, उत्तर हो हाँ और आमीन में दे दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है। मसीह यीशु के जीवित जिंदा और जलाली नाम में होकर के मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम हर एक के साथ सुनाए गए वचन के साथ जब तक हमारे प्रभु यीशु मसीह बादलों पर दोबारा आवेंगे तब तक होते रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज भी हमें जीवन दिया हुआ परमेश्वर को हाथ उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। सुनील जी क्या कह रहे थे? सर एक छोटा सा 1 मिनट अगर हो सके तो आप थोड़ा सा बताइएगा। जैसे कुछ हमारे साथ अक्सर एक चीज बीतती है जो आपने भी वचन में दिया, ये था कि जैसे जो पास्टर लोग इस किस्म से करते हैं, चर्चों में घुसते हैं और इस तरह से तोड़ फोड़ मचाते हैं, तो इनका तोड़ क्या है? नहीं समझ रहा क्या कह रहे, क्लियर? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि जैसे ये आपने वचन बहुत अच्छा दिया है, प्रभु आपको आशीष करे। अक्सर ये चर्चों में जो घुसते हैं ना पास्टर लोग जैसे होते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं, इनकी रोकथाम क्या है? कोई रोकथाम तो है नहीं। एक तो नंबर ये। दूसरा क्या होता है कि चर्चों में नए लोग भी होते हैं, पुराने लोग भी होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वे लोग टेढ़े भी होते हैं। जो लोग वचन पे चलते नहीं, कितना भी उनको समझा लो चलते नहीं है। तो आपकी इस 2 बातों में क्या राय है? वचन में जो नहीं चलते मतलब, वचन में जो नहीं चलते मतलब क्या हुआ उसका मतलब मैं समझा नहीं है। अच्छा पास्टर जी, पहला सवाल तो आपको पता हो गया। पास्टर जी मेरा भी एक डाउट है। सवाल वचन में नहीं चलने वाले जो नहीं चलते उनको वचन में चलाने के लिए तो आपको रखा है ना, वो तो आपके कभी एबिलिटी के ऊपर है। आप उनको जो उनके समझ में नहीं आता है उनको आपको समझाना है, सिखाना है, तब जाकर वो चलेगा। ऐसा करने भाई वचन के अनुसार चलो चलो बोलेगा तो भाई पहले तो रास्ता तो दिखाना पड़ेगा ना। कई लोग टेढ़े होते हैं, रास्ता पहले दिखाओ, वचन पहले दिखाओ, इस वचन पे चलो। जो उस वचन पे नहीं चलते, फिर पौलुस ने कहा, क्या कहा? 1 बार 2 बार 3 बार उसको बुद्धि का उपदेश दे दो। नहीं समझ रहे उसको फिर अन्य जाति समझ कर हटाओ। जी पास्टर का क्या रोल है सर? वो पास्टर जो अंदर घुसते हैं उनका क्या करें? सुनो उसके लिए आप, इसलिए मैंने आपको बोला, उसके लिए आपके विश्वासी जनों को सबसे पहले तैयार करना है कि आपका विश्वासी, आपका द्वारा आत्मिक जीवन में नए सिरे से जन्मा हुआ विश्वासी, जिसको आपने विश्वास में पैदा किया, जैसे पौलुस तीमुथियुस के बारे में कहता है ना, तुम्हारा आत्मिक पिता मैं हूं, वो कभी भी जो है अपने पिता को छोड़कर नहीं जाएगा। तो कोई भी कहीं से भी आए आपके घर में, आपके परमिशन के बिना कोई कैसे घुसेगा? अगर कोई आ भी गया तो आपका बच्चे क्या करेंगे? तुरंत आपको फोन करेंगे ना, डैडी घर में कोई आया है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? यही तरीका कलीसिया में भी होना चाहिए। कोई भी पास्टर्स अगर आपके कलीसिया में है तो आपका विश्वासियों के साथ आपका ऐसा एक रिलेशन, ऐसा एक वो होना चाहिए कि क्या है, कोई भी आ जाए
तुरंत आपको खबर करे और आपकी उपस्थिति में वो किस काम के लिए आए, क्या है, आप जाए और आपको पता नहीं चला, बाद में पता चलो, लोगों को बोलो मेरे परमिशन के बिना इधर कोई नहीं है। आप उनको खरा उपदेश दीजिए, नॉर्मल दूध पिलाइए और नॉर्मल दूध पिलाकर उन्हें आगे बढ़ाइए, वो चलेंगे। क्योंकि कोई भी ऐसे ब्रेक कर मतलब बाउंड्री तोड़कर आ रहा है तो उनको स्वीकार करने के लिए लोग तैयार है, तभी तो आ रहे हैं ना। मेरे घर में किसी को एंट्री नहीं है तो कैसे आएगा? तो लोग आपके लोगों को, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। उनको बोलिए कि कोई भी कहीं से भी आए, एंट्री नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपका टाइम पूरा उनको देने वाला, उनको अच्छी तरह सिखाने वाला, उनको उपदेश में बढ़ाने वाला होना चाहिए। जब आप उनके लिए अवेलेबल है, कई कलीसियाओं में अन्य लोग घुसने का कारण उधर का लोकल पास्टर तो है ही नहीं। उधर लोकल पास्टर उधर अपने विश्वासियों के पास या उनके विश्वासियों के लिए वचन उनके लिए अवेलेबल नहीं है, बाइबल स्टडी के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया, उधर संगति के लिए अवेलेबल नहीं है। इस कारण होता है लोग चारा देकर तब जाएंगे। भेड़े देखो, जहां चारा नहीं होती है, मान लीजिए एक कुटी में बांधा हुआ है, वहां चारा नहीं है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो वो भेड़े या बकरी जो भी है घूमे है। चौथा दिन क्या करे, वो रस्सी तोड़कर भागेगा क्योंकि उसको भूख लग रहा है, उसको खाना है। तो आप लोगों को चारा दो, मतलब वचन का हरियाली में उनको प्रतिदिन लेकर चलो, परमेश्वर का वचन अच्छी तरह उनको खिलाओ। आपके लोगों को कोई किसी प्रकार के वचन की कमी, आत्मिक जीवन में किसी प्रकार की कमी ना होने दे। आप भरपूर रहते उन्हें, कोई नहीं जाएगा। तो अगर बाहर से कोई आ रहा है, उसको स्वागत करेंगे, तो उसका कारण यही है कि ये भूखा बैठा हुआ, तभी तो मेरे विश्वासियों के घर में कोई नहीं घुसता, कोई पास नहीं आता। हिंदी वाले सारे पास्टर जी, मेरा एक डाउट क्लियर कर दीजिए। मेरा सवाल ये है, आज के मैसेज में मैंने एक चीज देखा कि पौलुस कितना ईमानदारी से, कितना मेहनत से, अपना जान पर खेल करके, कितने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सेवकाई की और कलीसिया भी स्थापित कर दिया इफिसुस में, और कितना बुराई को हटाया, लोगों को कितना एनकरेज किया, सब कुछ किया। बट टुडे इफ यू विल इवैल्यूएट और इफ यू विल ऑब्जर्व, लेकिन जो कलीसिया था इफिसुस में, आज वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया है, वैनिश हो गया वहां से। मॉडर्न जो इफिसुस का भी जो मॉडर्न तुर्की है, वहां पे तो उसका सेवकाई का एक भी कलीसिया है ही नहीं। सो इन सारी चीजों को देखने के बाद एक दुख महसूस होता है कि हाउ कम गॉड अलाउज टू वेनिश द चर्च फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर पौलुस अपना जीवन खेल करके, अपनी ईमानदारी मेहनत से। आज का मेरा प्रचार, मैं समय के कमी से मैंने रोका है। मुझे 1 घंटे में भी समय पूरा नहीं होता। तो नहीं पास्टर जी, मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने जितना मेहनत की थी वो मेहनत तो बेकार चला गया ना, वो चर्च तो वहां से वैनिश हो गया ना, वहां पे एक भी विश्वासी अभी। सवाल तो मेरे समझ में आ गया। वो प्रभु ने अलाउ किया है? नहीं है। झूठा शिक्षक कलीसिया के अंदर घुसा, ठीक है। पौलुस ने कहा इसी आयत में, हमने जो पढ़ा है 29 आयत में 29 में, मेरे जाने के बाद मैं जानता हूं भेड़ों को अनादर करने वाला, आदर ना करने वाले भेड़िए घुसेंगे और वो चेलों को अपने धुन में अपने पीछे लेकर जाएंगे। यही हुआ। पौलुस के बाद जो है कलीसिया के अंदर से लोग, जैसे आज हम आमतौर पर देख रहे हैं, बलवा शुरू हो गया, ये कौन है, तीमुथी कौन है, हम उनको नहीं मानेंगे, ऐसा करके। पौलुस का मेहनत तो इन वेन हो गया ना पास्टर जी, वेन हो गया। वेन मतलब व्यर्थ हो गया। इतना मेहनत करके कलीसिया स्थापित किया और फिर वो कलीसिया आज है ही नहीं। कलीसिया तो है, कलीसिया आज आप कहां से कहां बात लेकर जा रहे हैं। कलीसिया अप्रकाशित वाक्य तक आप देखोगे तो पहला संदेश जो दिया वो वही कलीसिया को दिया है। प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसिया का नाम दिया हुआ वो पहला कलीसिया इफिसुस की कलीसिया है ना, वही कलीसिया है। लेकिन कलीसिया के अंदर झूठा शिक्षक घुसकर क्या किया है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को अपने स्वाधीनता में ले लिया है, कब्जे में ले लिया है, झूठा शिक्षा अंदर फैलाया। पेंतिकोस्त के दिन में शुरू किया वो कलीसिया आज आप देखो कितनी डिवीजन में बट गया। कोई कहता है बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, बस कोने में एक होता है मुक्ति फौज वाले कहते हैं उसमें बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, झंडे के नीचे से घुसाओ, मतलब जाने दो, वो बपतिस्मा साल्वेशन आर्मी शिक्षा ये कहां से आया? ये सब है वो पौलुस ने कहा हुआ, लोग मेरे जाने के बाद भेड़िए आएंगे जो चेलों को अपने
पीछे खींच के ले जाएगा। और कुछ लोग कहता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बपतिस्मा पूरे की जरूरत है, बस छिड़काव डालो। कुछ लोग कहते हैं ये भी, इसका भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु की जरूरत नहीं। ऐसा कर कर शिक्षा बहुत बढ़ी है, लेकिन उसमें भी माइनॉरिटी थी। माइनॉरिटी लोग विश्वास के लिए खड़े हो गए। फिर एफेसस के बाद हम स्मुरना के बाद परगमोस, ऐसे करके एक एक युग जो कलीसिया के अंदर आया हुआ चेंज के बारे में आजकल मैं वो प्रकाशित वाक्य तो मैं सिखा रहा हूँ। ये 7 कलीसिया तो बीत गया, अभी हम लोग चौथा अध्याय सिखा रहे हैं। ये सारे बातों को मैं, आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दे चुका है। ये शेर सिंह जी बैठे हुए वो तो सुन रहे हैं। थैंक यू अटेंड किया। तो थैंक यू पौलुस का मेहनत व्यर्थ नहीं हुआ। पौलुस का मेहनत कभी व्यर्थ नहीं हुआ। उस जगह में पौलुस ने एफेसुस में कलीसिया स्थापित किया, पर पौलुस के जाने के बाद लोग झूठे शिक्षे में तो चला गया, क्योंकि पौलुस उस समय जिंदा नहीं था। पौलुस चला के जाने के बाद, प्रभु यीशु जाने के बाद लोगों देखो कितना फर्क आया, कितना लोग, कितना शिक्षा लोग अपने तरफ से सिखाने लगे। सेवंथ डे वाले आ गया, साल्वेशन आर्मी वाले आ गया, मेथोडिस्ट का टीचिंग अलग है, सीएनए का टीचिंग अलग है। ठीक है, ये पेंतकोस्त के दिन में शुरू किया एक ही कलीसिया है, इससे पहले कोई कलीसिया नहीं। उससे पहले के कलीसिया पुराना नियम की इस्राएल है। उसके साथ में ये नया नियम की कलीसिया का उद्घाटन पेंतकोस्त के दिन में जो हुआ, प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय में। और वहां से लेकर आज जो बदलाव हम इन कलीसिया में देख रही है, सब ये ड्रामाबाजी सब जो आप देखो कहां से आया, ये सब मैन मेड है, मनुष्य ने बनाया, क्योंकि झूठा शिक्षक खड़े हो गए, झूठा शिक्षकों की असर है। लेकिन आज भी सच्चाई और आत्मा में उसी वचन में अड़े हुए, उसी वचन के अनुसार जीने वाले माइनॉरिटी लोग हैं, वही है सच्चा कलीसिया। उसको लेने के लिए यीशु आ रहा है। थैंक यू पास्टर। ओके, थैंक यू सो मच। बुधवार को हमारे अगस्त का डे है, उस दिन हमारे दिल्ली स्टेट का सेक्रेटरी होंगे हमारे बीच में। तो पहले ही उन्होंने बता दिया है, तो इसलिए सभी लोग अपने परिवार समेत इसमें शामिल होना। दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी हमारे बीच में वचन सेरेमनी करेंगे। पास्टर जी, महीने में एक बार ऑफलाइन मीटिंग भी रख लीजिए ना। अभी थोड़ा शुरू होने दो, अभी हम लोग करेंगे। तो सब कुछ खुल गया है, परमिशन मिलने दो ना। अभी ऑफलाइन मीटिंग नहीं, होना है पास्टर जी, सब खुल रहा है, सब हो गया। अब तो ऑफलाइन मीटिंग होना है। अब सब खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आने जाने में कहीं। अभी महीने में एक ऑफलाइन मीटिंग रखते हैं ना, तो गेट टुगेदर होते तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, होना है, होंगे इसके लिए होंगे। इसको करो, इस महीने तो जरूर। अभी थोड़ा हम लोग को परमिशन अभी इकट्ठा होने का नहीं मिला है ना। मंदिर मस्जिद अभी धर्म स्थानों को खोलने का। पास्टर जी, गैदरिंग तो 50 के अलाउड हो चुकी है, 50-60 की नहीं। वो देखो, वो लोग जो है वो शादी के लिए और अन्य कोई प्रोग्राम के लिए इकट्ठा होगा तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग गीत इकट्ठा होकर गीत गाएंगे, प्रार्थना करेंगे ना, तब तुरंत वो धर्म की बातों में लेकर आएगा। आप समझा करो। पूरे लोग बोलेंगे देखो अभी धार्मिक प्रोग्राम के लिए परमिशन नहीं दी है, कैसे इकट्ठा हो गया। भाई, एक प्रॉब्लम क्रिएट करना या खड़ी करना आसान है, लेकिन उससे फिर निपटना बड़ी मुश्किल हो जाता है। 50 लोग इकट्ठा हो सकता है कहां पर, शादी के लिए, बरियल के लिए या अन्य कोई प्रोग्राम के लिए इकट्ठा हो सकता है। पर जब हम लोग प्रार्थना दुआ तो करेंगे तो फिर वो धर्म का प्रोग्राम हो गया है ना। आप चर्च में न करो ना उसको, आप चर्च में न करो। आपका तो 3री मंजिल पर है ना। मैं कह रहा हूं रेसिडेंशियल एरिया है ना, रेसिडेंशियल एरिया है ना। 3री मंजिल पर तो है, लेकिन रेसिडेंशियल एरिया है ना, नीचे लोग रहते हैं, लोग तो नीचे से ही ऊपर आते हैं। तो इतनी बात नहीं देखेंगे। अभी इतना तो हो गया, अभी हम लोग थोड़ा सफर कर लेंगे। अगले महीने हो जाए तो अच्छा है। हो सकता है अभी चेंज हो जाएगा, अगले महीने से कर लेंगे। चल, ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।